नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं इंजीनियर अहमद आपका प्रकाश इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आइए प्यारे छात्रों, पिछले क्वेश्चन पे जो हमने सीखा था उसमें थोड़ा सा मैं लिटिल वेरिएशन किया हूं। पिछले समय सिर्फ बेचते समय वो बेईमानी करता था, अभी खरीदते और बेचते दोनों समय। और कहने का सेंस क्या होगा क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का। वो कहता है भैया जितने में हमने खरीदा है उतने में ही मैं बेच रहा हूँ, आपसे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कहता क्या है, परंतु बेचते तथा खरीदते समय मतलब क्या हो गया, जो दुकानदार 1 किलो खरीदने आया उसको 800 ग्राम दिया, लेकिन वो खरीद रहा है, वो किससे खरीदेगा? होलसेलर से खरीदेगा। उस समय जब वो खरीद रहा है तो 1 किलो की जगह पे 1200 ग्राम खरीद रहा है। उससे क्या कर रहा है? वहाँ पे भी 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, बेच रहा है 800 ग्राम और ऊपर से खरीद के लाया 1 किलो के जगह पे 1200 ग्राम। तो पूछ रहा है, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? वो एक सामने से तो वो कह रहा है कि उसने कोई बेईमानी नहीं की, भैया जितने में खरीदा उतने में, लेकिन वो 2 जगह चीटिंग किया। एक जगह होलसेलर के पास चीटिंग किया तो वहाँ पे 1 किलो के जगह पे 1200 ग्राम 200 ग्राम वहाँ चीटिंग किया, और बेचते समय 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम तो बेचा। तो अच्छा एक बात बताओ, दोनों में इसमें इस समय फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है दुकानदार को? अगर दुकानदार को फ़ायदा होगा तो मैं पिछले प्रश्न में क्या समझाया आपको, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एसपी और सीपी का एक रेशियो बनाएंगे। ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्या होगा, पहले वाले में वो 1 किलो की जगह पे 1200 ग्राम खरीद के ले रहा है, तो 1200 ग्राम बड़ा है कि नहीं है? तो बड़ा है तो फ़ायदा होगा, तो 1200 ग्राम हमारा सेलिंग प्राइस होगा और 1 किलो का 1000 ग्राम हमने यहाँ लिखा। अच्छा, अब दूसरे वाले बेचते समय क्या होगा, 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम तोलेगा। मतलब क्या हुआ, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। देखो बड़ा वाला मैंने ऊपर लिखा और 800 ग्राम नीचे लिखा। फ़ायदा होता है तो हम क्या, देखो सीपी वाला सीपी के सामने, एसपी वाला एसपी के सामने। फ़ायदा होगा तो 800 ग्राम क्या होगा, सीपी होगा, और 1000 ग्राम क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा, और 800 कॉस्ट प्राइस। अब कुछ नहीं करेंगे, काट देंगे इसको। ये 1000 से पूरा 1000 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब क्या हुआ, 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8। क्या हमको मिला, 3/2। मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस 3 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 2 रुपया है। 2 का सामान है, 3 में बेच रहा हूँ। फ़ायदा कितने का, 1 का। कितना हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब क्या करते हैं, प्रतिशत प्रॉफिट का बराबर क्या होता है, 1 कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, तो 2 और गुणे 100 कर दिए। कितना आया, 2 × 10, 50%। एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। और कोई भी मेथड जानते होगे वो बेकार है, वो बेकार है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझोगे, क्या करना क्या होता है। हमेशा याद रखो, अगर दुकानदार बेईमानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमेशा याद रखो, अगर दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है तो बड़ा वाला उसका सेलिंग प्राइस होगा और छोटा वाला उसका कॉस्ट प्राइस होगा। कम में खरीदेगा तभी ज़्यादा में बेचेगा, तभी फ़ायदा होगा। तो हमने क्या किया, पहले वो जहाँ थोक विक्रेता था वहाँ से उसने क्या हुआ, 1 किलो की जगह पे 1200 ग्राम खरीदा, तो 1200 ग्राम उसका सेलिंग प्राइस पे हमने लिखा। ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे वाले के, तो 1200 ग्राम 1000 के बराबर किया। फिर यहाँ आपने बेचते समय क्या हुआ, 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम बेच रहा है, तो 1000 ग्राम उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और 800 ग्राम कॉस्ट प्राइस हुआ। 1000 से हमने 1000 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 3 चौका 12, 4 दूना 8, 3/2 आया। इसमें 1 का मैंने फ़ायदा लिखा, कॉस्ट प्राइस हमारा 2 है, तो 1/2 गुणे 100 बराबर 50% उत्तर। आइए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि इसमें अब क्या होगा, दुकानदार जो है अपने क्रय मूल्य पे बेचने का दावा नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि मैं 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ। वो देखिए लाभ भी लेगा और कम भी तौलेगा। क्या करेगा, लाभ भी लेगा और कम भी तौलेगा। को प्रश्न को पहले समझते हैं, फिर आगे प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेगा। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब क्या कह रहा है, वो पहले क्या करता था, क्रय मूल्य पे बेचता था, कोई लाभ हानि नहीं लेता था, लेकिन क्या करता था, कम तोलता था। अब इस वाले प्रश्न में बस थोड़ा सा और चेंजेस हमने किया हुआ है कि कह रहा है कि वो 20% लाभ पर बेचता है, परंतु
बेचते समय 200 ग्राम कम तौलता है, अर्थात लाभ भी ले रहा है और कम तौल भी रहा है। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत वास्तविक कितना लाभ हुआ। एक तो 20% उसने उससे लाभ लिया और क्या किया, उसने कम तौला है, कम से भी कुछ लाभ आएगा। तो उन दोनों को मर्ज करके पूछ रहा है ओवरऑल कितना लाभ होगा। तो वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, SP बट्टा CP। क्या लगाया हमने, SP बट्टा CP। क्या होगा, 20% लाभ मतलब सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 होगा। फिर क्या हुआ, 200 ग्राम कम तौलता है मतलब 1000 ग्राम को 800 ग्राम तौलेगा। तो इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो 1000 ग्राम बड़ा होगा तो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा वाला। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1000 ग्राम ऊपर लिखेंगे और 800 ग्राम नीचे लिखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इसको काटते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। क्या हुआ, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8। क्या आया यहाँ पे, 3/2। यहाँ पे भी हमको SP बट्टा CP क्या मिला, 3/2। कितने का प्रॉफिट, 1 का। 2 का सामान 3 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट, 1 का। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है हमारा 1 का और कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। क्या आएगा, 2 पच्चे 10। कितना आ गया, 50%। एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे। क्या हुआ, हमें कह रहा था दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, 100 का सामान 120 में। अब क्या हुआ, बेचते समय 200 ग्राम कम तौलता है मतलब 1000 ग्राम को 800 ग्राम तौल रहा होगा। तो 1000 ग्राम उसका सेलिंग प्राइस होगा और 800 ग्राम इसका। क्यों, क्योंकि उसका लागत तो 800 ग्राम का ही ले रहा है और खरीद सामने वाले आदमी से कितना रुपया ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा होगा। बस वही हमने किया और गुणा भाग कर दिया। देखो 3 जीरो से जीरो सारे काट दिया, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, 3 और 2 आ गया, 50% का लाभ आ गया। धन्यवाद साथी। धन्यवाद छात्रों। आपको अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए, मैथ्स के, GS के और रीजनिंग के भी यहाँ पे कंटेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों से बस यही है कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अब खुद तो लाभ उठाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ हो सकता है वहाँ इसके चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त हो। धन्यवाद।